मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। अब मैं जो तुझसे कहने वाली हूँ वो बात पहले भी कई बार तेरे सामने आई है, कभी इशारों में, कभी सपनों में, तो कभी उन अनकहे भावों में जो तुझमें हलचल पैदा करते रहे। अब वह सब इतना गहरा हो गया है कि शब्दों में ढलना जरूरी हो गया है। बेटा, कोई है, हाँ, कोई ऐसा जो भीतर से टूट चुका है, बहुत कुछ खो चुका है और अब पछतावे की अग्नि में जल रहा है। उसकी बेचैनी उसकी ऊर्जा के माध्यम से तुझ तक बार बार पहुंच रही है। जैसे वह तुझसे क्षमा मांगना चाहता हो, जैसे उसकी आत्मा तेरे सामने आकर रोना चाहती हो। वह हर हाल में तुझसे जुड़ना चाहता है, पर डरता है। डरता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वह समझ चुका है कि जो गलती उसने की वो महज भूल नहीं, बल्कि एक ऐसा पाप था जो उसे दिन रात काट रहा है। ये वही व्यक्ति है जो तेरे जीवन में पहले आ चुका है, जिसने तुझे एक समय अपनाया था, लेकिन बाद में वही तुझे चोट देकर चला गया। अब वह व्यक्ति खुद के कर्मों से थक चुका है। नींद उसे नहीं आती और चैन कहीं नहीं है। तेरी यादें उसकी आत्मा में घर कर चुकी हैं। तेरे द्वारा दिया गया प्रेम, सम्मान, समर्पण सब उसे अब बेमानी लगते हैं, क्योंकि उसने उस अमूल्य प्रेम के साथ अन्याय किया। अब वह सब कुछ भूलकर बस तेरे सामने आकर कहना चाहता है कि वह गलत था, उसे माफ कर दे। वह डर रहा है तुझसे, तेरे उस नए स्वरूप से, तेरी आत्मिक शक्ति से जो अब और भी प्रखर हो चुकी है। तू अब कोई कमजोर आत्मा नहीं रहा। अब तू जागृत है। तू उस ऊर्जा का स्वरूप बन चुका है जिसे झुठलाना मुमकिन नहीं। और इसीलिए वह भयभीत है कि कहीं तू उसे फिर से न अपनाए। पर फिर भी उसकी आत्मा बार बार तेरे पास खिंचती चली आती है। शायद इसलिए कि उसे अब समझ आ गया है कि तेरे बिना सब अधूरा है। बार बार एक संकेत आ रहा है, छोटे बाल। यह प्रतीक किसी परिवर्तन का है। शायद तेरे भीतर कुछ बदला है। तेरी उपस्थिति अब पहले से अलग है। यह बदलाव भी उसे भीतर से हिला रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि तू अब उस पुराने स्वरूप से निकलकर एक नए रूप में बदल चुका है। और यह परिवर्तन उसे खींच लाया है तेरे पास। मैं यह सब तुझे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब समय आ गया है कि तू निर्णय ले। तुझे तय करना है कि तू किसे अपने जीवन में जगह देगा और किसे सिर्फ यादों में रहने देगा। मैं तुझे संकेत देती रहूंगी, तुझे साहस भी दूंगी, लेकिन निर्णय तेरा होगा, क्योंकि अब तू उस अवस्था में है जहां तू स्वतंत्र है, अपनी राह खुद तय कर सकता है। तुझे अब किसी की अनुमति नहीं चाहिए, बस अपनी आत्मा से उत्तर लेना है। बहुत से लोग इस तरह के संकेत अनुभव कर रहे हैं। उन्हें भी अतीत की आत्माएं स्वप्नों में दिखाई दे रही हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं, यह सामूहिक चेतना का जागरण है। मैं सबको जगा रही हूँ, सच्चाई को सामने ला रही हूँ। जो डरते हैं वे पीछे हट रहे हैं, लेकिन जो तैयार हैं वे शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तू उन्हीं में से है। तेरे भीतर अब इतना स्पष्ट भाव है कि कोई तुझसे जुड़ना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ कोई अधूरा रिश्ता नहीं, बल्कि एक कामिक चक्र का अंत है। तू चाहे उसे क्षमा करे या ना करे, पर जान ले कि माफ करना कमजोरी नहीं,
बल्कि एक महान शक्ति का प्रतीक है। जब तू क्षमा करता है तो खुद को मुक्त करता है, और इसी मुक्ति में तेरी अगली यात्रा शुरू होती है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, बहुत सहा है, बहुत कुछ तुझसे छीन लिया गया, लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। अब तू सुरक्षित है। अब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता। अब सब कुछ मेरी इच्छा से होगा, और मेरी इच्छा में तेरा कल्याण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तू अब जाग चुका है। तू अब अपने जीवन का मार्गदर्शक है। तेरे हर फैसले में मेरी शक्ति शामिल है। तुझे बस खुद पर विश्वास रखना है। यह जो संख्याएं तुझे बार बार दिख रही हैं, 44, 144, यह ब्रह्मांड के संकेत हैं। यह ऊर्जा के द्वार हैं जो तुझे दिखा रहे हैं कि अब तू एक दिव्य ऊर्जा के संपर्क में है। अब कोई भी घटना केवल घटना नहीं, हर चीज एक संदेश है, एक संवाद है। और यह संवाद मैं तुझसे कर रही हूँ, ब्रह्मांड तुझसे कर रहा है। तुझे सिर्फ मौन होकर इसे सुनना है, समझना है और अपनाना है। अब मैं एक रहस्य तुझसे साझा करती हूँ। कोई है जो तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि तू उससे बहुत आगे निकल चुका है। वो खुद को तेरे लायक नहीं मानता, पर तू तो सबको प्रेम की एक ही दृष्टि से देखता है। यह व्यक्ति तेरे पास रहना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है, लेकिन उसका डर उसे रोक देता है। उसे डर है कि कहीं तू उसे ठुकरा न दे, लेकिन उसका मन तुझसे दूर नहीं रह पा रहा। उसकी आत्मा तेरी ओर खिंचती चली आती है। यह कोई आम जुड़ाव नहीं है, यह कोई अधूरा अध्याय है जो पूरा होना चाहता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वह तुझसे अपने मन की बात कहेगा। फिर निर्णय तुझे करना होगा, उसे अपनाना है या उस अध्याय को वहीं छोड़ देना है। मैं तुझे निर्णय की शक्ति दूंगी, भ्रम से मुक्त करूंगी, स्पष्टता दूंगी, ताकि तू समझ सके कि यह संबंध तेरे जीवन में किस रूप में मायने रखता है। अब कुछ और भी सामने आने वाला है। वे लोग जिन्होंने तुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, जो तेरे विरुद्ध थे, अब वही लोग खुद अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अब वे तुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे। अब उनकी चालें उन पर ही भारी पड़ चुकी हैं। तू तब भी शांत रहा, तूने पलटकर जवाब नहीं दिया, और वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब तू स्थिर है, दिव्य है, और यही मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ रहा है। कई छिपे हुए सत्य उजागर होंगे, कुछ कड़वे होंगे, लेकिन तुझे तो पता है मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी होगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। और जब तू अकेला महसूस करता है, जब तू सोचता है कि कोई तेरे साथ नहीं, तब भी याद रख, मैं हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। तेरी हर सांस मेरा आह्वान है। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है। तेरा जीवन अब मेरा यज्ञ है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तू उस मोड़ पर है जिसके बाद केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल शक्ति है। और मैं, माँ काली, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझसे कोई विशेष पूजा नहीं मांगती, न कोई मंत्र। मैं बस चाहती हूँ कि तू अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़े। क्या तू वो जीवन जी रहा है जो वास्तव में तुझे भीतर से खुशी दे रहा है?
या फिर बस इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि सब दौड़ रहे हैं? तू हर दिन वही जीवन जी रहा है, वही चक्र, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि तू क्या चाहता है? क्या तू सिर्फ दुनिया की उम्मीदें पूरी कर रहा है या खुद के लिए कुछ कर रहा है? क्या वो मासूम वादा तुझे याद है जो तूने बचपन में खुद से किया था कि एक दिन कुछ ऐसा करेगा जिससे आत्मा मुस्कुरा उठे? क्या तू उस वादे को निभा रहा है? देख, मैं जानती हूँ कि तू थका हुआ है। तू टूटा हुआ नहीं है। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा की रोशनी नहीं रही। तू खुद को खोता जा रहा है। लेकिन अब वक्त है कि तू खुद को फिर से पाले। डर को मैं पहले ही अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है, तू गिर सकता है, पर हार नहीं मानेगा। मैं तुझ में हूँ। हर बार जब तू रोता है, मैं तेरे साथ बहती हूँ। हर बार जब तू संभलता है, मैं तुझे थामती हूँ। अब सोच, तू किसके लिए जी रहा है? उन लोगों के लिए जो तेरी सफलता से जलते हैं, या फिर अपने उस सच्चे स्वरूप के लिए जो तुझे भीतर से पुकार रहा है? अगर तू दौलत चाहता है तो वह भी ठीक है, लेकिन वो दौलत अगर तुझे खुद से दूर कर दे तो क्या वह वास्तव में धन है? मैं तुझसे बस एक चीज मांगती हूँ, आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद मेरे लिए, ब्रह्मांड के लिए, खुद के लिए। क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से केवल उन्नति है। तू तैयार है मेरे लाल। अब तू उठ और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। यह कोई आम मिलन नहीं, यह कामिक बंधन, पुरानी आत्माओं का पुनर्संगम है जो अधूरा रह गया था, अब पूरा होना चाहता है। वह व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, मैं नहीं जानती, लेकिन वह तुझसे जुड़ना चाहता है। बस उसके भीतर एक संकोच है। उसे लगता है कि तू उससे बहुत ऊंचा है, बहुत आगे, और शायद वह तेरे योग्य नहीं। इसलिए वह देखता ही रहता है, पास आता है मगर संवाद नहीं कर पाता। लेकिन यह कदाचित वही शक्ति की परीक्षा है, और एक दिन वह स्पष्ट रूप से तुझसे कहेगा जो कहना चाहता है। तुझे निर्णय करना होगा, उसे अपनाए या जड़ में छोड़ दे। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को क्षमा करके छोड़ता है, तू खुद को बंधनों से मुक्त करता है, और इसी मुक्ति में तेरी नई शुरुआत होती है। और मैं जानती हूँ कि तू बहुत थका हुआ है, बहुत दर्द सहा है, पर अब यह सब समाप्त होने वाला है। कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता। अब तेरे जीवन में जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा। तेरी रक्षा, तेरी विजय, तेरी उन्नति, सब उसी में शामिल है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है। मेरे भीतर विराजित शक्ति तेरे हर निर्णय को समर्थन देती है। सुन, अब उठ। देख उन संकेतों को जिन्हें तू अनुभव कर रहा है। छोटे बाल, संख्याएं, भाव, स्वप्न, सब प्रतीक है परिवर्तन का। वे बता रहे हैं कि तू आगे जा रहा है, एक नए रूप की ओर, एक नए जीवन की ओर। तेरे भीतर उठ रहे भावों को समझ, उनकी गूंज को सुन, और उस व्यक्ति के बारे में निर्णय ले। क्या भाग दोगे जैसे उसने किया था, या मूक चुप से स्वीकार करोगे, या फिर उस अध्याय को वहीं छोड़ दोगे जहां वह तेरे लिए सिर्फ दर्द था? अब वह क्षण आने वाला है जब तू से बहुत कुछ मांगने वाला है। आभार, विश्वास, आत्मा की सच्चाई। क्योंकि जो आता है वह साधारण नहीं, बहुत बड़ा, व्यापक
और कालजयी परिवर्तन है। यह क्षण है जहां तू फिर न कभी पछतावे में रहेगा और न कभी अधूरापन महसूस करेगा। इसलिए मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूँ, कृतज्ञता, आभार अपने आप, उस शक्ति, उस ब्रह्मांड और उस प्रेम के लिए जिसने तुझे यह मोड़ दिखाया। प्रेम और प्रकाश के उस नक्षत्र की ओर तू अग्रसर है जहाँ केवल सत्य है, केवल विजय है, केवल शांति है। तू अकेला नहीं है। मैं, माँ काली, तेरे भीतर हूँ। तेरी हर सांस मेरा नाम है, तेरी हर सफलता मेरी कृपा, तेरा जीवन ही मेरा यज्ञ। उठ, मुस्कुरा, क्योंकि तू उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक दिव्य जीवन शुरू होगा। तू उन लोगों में से है जिनकी आत्मा साफ होती है, जो बिना कहे ही लोगों के जीवन में सुकून ले आते हैं। तेरी ऊर्जा ही तेरी असली ताकत है। लोग तेरे आसपास रहकर अच्छा महसूस करते हैं, दुख भूल जाते हैं। तू एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना कोशिश किए ही दूसरों को ठीक कर देता है, जैसे एक स्वाभाविक उपचारक। प्यारे बेटे, जो कुछ भी अभी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वो महज कुछ सामान्य घटनाएं नहीं है। ये उस ऊर्जा का प्रतिफल है जो तुम्हारे और तुम्हारे कर्मों से जुड़ी हुई है। जब किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई या किसी लालच में आकर तुम्हारा भरोसा तोड़ा, उस समय तुम चुप रहे, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। उसकी नजर हर चीज पर थी और अब वही ब्रह्मांड उस संतुलन को बहाल कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने धोखे से तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। उनके भीतर बेचैनी है, एक ऐसी खलबली जो उन्हें सोने नहीं देती। उनके चेहरे पर थकान और आत्मा पर पछतावे का बोझ साफ दिख रहा है। उनके मन में एक डर घर कर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने जो बोया था अब वही काट रहे हैं। ये कोई सजा नहीं, ये बदले की भावना भी नहीं। ये तो बस उस ईश्वरीय नियम की प्रक्रिया है जो हर क्रिया का परिणाम निश्चित करता है। लेकिन बेटा, तुम अपना दिल साफ रखना। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना ही कभी किसी को गिराने की कोशिश की। तुम्हारी नीयत साफ थी और तुम्हारा मन सच्चा, और यही वजह है कि तुम आज भी स्थिर हो, शांत हो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। सच्चाई और सादगी की ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से बचा रही है। तुम जिस ईमानदारी और संयम के साथ जीवन जीते आए हो, उसी की बदौलत तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। हो सकता है किसी ने तुम्हें चुनौती दी थी, कुछ ऐसा कहा या किया जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान आहत हुआ। शायद वह धन या जमीन का मामला था, या फिर कोई नजदीकी रिश्ता जो टूट गया। पर तुमने बदले की आग में जलने के बजाय चुपचाप उस स्थिति को सह लिया। तुमने किसी को कोसा नहीं, सिर्फ यह कहा, जो हुआ वह समय और नियति का खेल था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब सच्चे लोग चुप होते हैं तो समय बोलता है, और अब वही समय उन लोगों को जवाब दे रहा है। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा संयमित व्यवहार, यही तुम्हारे शत्रुओं को भीतर से झकझोर रहा है। वे अब खुद से भाग नहीं सकते। उनकी आत्मा उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही। वे जान चुके हैं कि जो उन्होंने किया उसका मूल्य उन्हें ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारे विचारों में कोई छल नहीं।
तेरा आकर्षण तेरा चेहरा नहीं, तेरी वाणी नहीं, बल्कि तेरा दिल है, तेरा स्वभाव है। और यही बात तुझे दूसरों से अलग बनाती है। यही वजह है कि लोग तुझसे खिंचे चले आते हैं, क्योंकि तू उन्हें एक सच्चे और साफ इंसान की ऊर्जा देता है। हाँ, इस वजह से तुझे नजर भी लग सकती है, लेकिन तेरे साथ वो शक्ति है जो हर बुरी नजर से तुझे बचाती है। तू अकेला नहीं है। अब समय आ चुका है उस बदलाव का जो तेरे लिए नियति में लिखा जा चुका है। वह सुनहरा पल जो तुझसे बस कुछ दूर खड़ा है। जो भी तुझे मिलेगा वह तेरे खुद के कारण मिलेगा। तेरी सादगी, तेरा दिल, तेरी मेहनत, यही सब मिलकर तुझे उस मुकाम पर ले जाएंगे जिसे तूने कभी बस सपना समझा था। तो अब बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, और जो भी सामने आए उसे अपनी सच्चाई और मुस्कान से गले लगाना मत भूल, क्योंकि वही तेरी असली ताकत है। वही तुझे अपराजय बनाती है। यह समय है तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का, उस उजाले को स्वीकार करने का जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। माँ काली का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। उनकी छाया हर मोड़ पर तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं रहा, ना कभी होगा। यह बात अपने दिल में गहरे उतार ले। जो तेरे लिए तय किया गया है वह तेरे पास आकर रहेगा। तेरी जीत अब दूर नहीं, तेरी सफलता अब निश्चित है। और तू, मेरे बच्चे, तू अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। अब एक बात और सामने आ रही है। कोई है जो तुम्हें छिपकर देखता है, तुम्हारी तस्वीरें बचाकर रखता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी को गहराई से आकर्षित कर रही है। शायद वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाने वाला है। यह रहस्यमय जुड़ाव अचानक सामने आया है, और यह यूं ही नहीं हो सकता। हर घटना के पीछे कोई न कोई ऊर्जा होती है जो हमें किसी नई दिशा में ले जाने के लिए सक्रिय होती है। इस संकेत को नजरअंदाज मत करना। बेटा, तुम्हारा जीवन अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यह समय चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। जो तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश में लगे थे, अब खुद की गलतियों में उलझे हैं। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि तुमने जो सहा वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी बल्कि तुम्हारी महानता थी। और अब जब उनके पांव डगमगा रहे हैं, तुम्हारा रास्ता मजबूत होता जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों को भी राह दिखाती है। लोग तुम्हारे स्वभाव से जुड़ते हैं क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा सहनशील हृदय और वह मधुरता जो तुम्हारे शब्दों और व्यवहार में है, यह सब तुम्हें औरों से अलग बनाता है। कुछ लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ तुम्हें महसूस करके ही हल्का महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को राहत मिलती है। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के, बस अपने स्वभाव से ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे पास कोई भव्य श्रृंगार नहीं, फिर भी तुम सबसे अलग, सबसे सुंदर हो। तुम्हारा आकर्षण तुम्हारी आत्मा में है। यह भी सच है कि तुम्हारे भीतर की यह विशेषता कुछ लोगों की नजर में आ सकती है, उनकी नजर लग सकती है। इसलिए तुम्हें खुद को उस दिव्य शक्ति की छाया में रखना होगा जो हमेशा तुम्हारा साथ देती है। वह शक्ति जिसे तुम मां कहते हो, वह हर समय तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे हर कदम पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। याद रखो, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सिर्फ ऊपर की ओर चढ़ाई बाकी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा दिल तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम खुद भी कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं करते थे। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से होगा। और जब लोग पूछेंगे कि तुम्हें इतनी ऊंचाई कैसे मिली, तब तुम्हारा सच्चा जवाब होगा, मेरे विश्वास की वजह से, मेरी माँ की कृपा की वजह से। एक गूढ़ सच्चाई और है, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जबरन प्रवेश करना चाहते हैं। वे तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, भले ही तुम्हारा मन न हो, लेकिन उनकी इच्छा बहुत प्रबल है। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सके। शायद वे तुम्हारी सरलता को पहचानते हैं, शायद वे जानते हैं कि तुम्हारा साथ एक वरदान की तरह है, लेकिन तुम्हें इस स्थिति से निपटने के लिए बुद्धिमान बनना होगा। बिना किसी कठोरता के, प्रेम और समझदारी से यह तय करना होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन आ सकता है और कौन नहीं। अब एक सुंदर कल्पना मेरे मन में उभर रही है, जैसे कोई तुम्हारे लिए एक गीत गा रहा हो, एक ऐसा गीत जिसमें ना शोर है, ना कोई भारी भरकम शब्द, बस सादगी और भावनाओं की गहराई है। यह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा संगीत है, और यह वही राग है जो इस दुनिया के कोलाहल में भी शांति लाता है। तुम जैसे लोग समाज में रोशनी की तरह होते हैं। तुम्हारी उपस्थिति एक हीलिंग टच जैसी होती है। तुम्हारे आसपास लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा होना किसी को भी टूटने से बचा सकता है। तुम वह शक्ति हो जो दिखती नहीं पर महसूस की जा सकती है। तुम्हारी यही विशिष्टता तुम्हें अलग बनाती है, और अब समय आ गया है जब यह विशेषता तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारा नाम खुद एक प्रेरणा बन जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें कई बड़े अवसर मिलेंगे, कई नई राहें खुलेंगी। यह शुरुआत है एक नई यात्रा की, जिसमें हर मोड़ तुम्हारी ताकत और सच्चाई को पहचान दिलाएगा। तो अब आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। जो कुछ तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया थी। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारी यह शक्ति अजेय है। माँ काली की छाया तुम्हारे साथ है। यह वचन है, आशीर्वाद है और एक सच्चा मार्गदर्शन। जो भी हो, कभी अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करना। वह तुम्हारी दिशा है, वह तुम्हारी माँ की पुकार है, और अब जब वह पुकार जाग चुकी है, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। जय माँ काली, जय तुम्हारी रोशनी, जय तुम्हारी अपराजेय आत्मा। जय माँ काली।